820 और पैरा प्रवचन सारे थी। यहाँ पर आचार्य भगवान श्री कुंद देव ने वार्षानुपेक्षा की गाथा 77 में धर्मानुप्रेक्षा का विषय का प्रतिपादन किया था। उसी का विस्तार करते हुए सर्वोदया टीका के माध्यम से विभिन्न ग्रंथों का आधार देते हुए विषय का प्रतिपादन किया जा रहा है, जिसके विषय में यूँ बतलाया गया था कि साधकों के लिए नियम से प्रतिदिन एक व्यापारी की तरह हानि वृद्धि का चिंतन करना चाहिए। जैसे व्यापारी लौकिक धन दौलत के विषय में आय व्यय का लेखा जोखा रखता है और उस अनुसार अपनी प्रवृत्ति करता है, ठीक धार्मिक लोगों के लिए भी साधकों के लिए भी निरंतर आय व्यय का अर्थ है कि गुण और दोष के विषय में सोचना चाहिए कि अपने जीवन में कितने गुण हैं, कितने दोष हैं, किन गुणों को हम विकसित कर सकते हैं और कौन से दोषों को हम छोड़ सकते हैं, कम कर सकते हैं। इस विषय में जो निरंतर विचार करते हैं तो वे दोषों से बचते बचते एक दिन बहुत संपूर्ण दोषों से बच जाते हैं। गुणों की महिमा का चिंतन करते करते एक एक गुणों का संग्रह करते जाएंगे तो एक दिन बहुत सारे गुणों का उनका संग्रह कर लेते हैं। इसी बात के लिए प्रवचन सारेपि आगम स्वाध्यायस्य महत्व मुररीकृतम्। प्रवचन सार के अध्याय में भी अध्याय पहला और गाथा 86 में आगम के स्वाध्याय का महत्व बतलाया है, बतलाते हुए कहा है कि जिण सत्था दो अट्ठे बच्चखादी बुझ दो नीमा खीवदि मोहो चयो सत्तम समहि दव्वम। बुझ दो अर्थात प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा जिण सत्था दो अट्ठे जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रणीत जो शास्त्र है उनमें अट्ठे यानी अर्थे पदार्थों को बुझ दो नियम जानने वाले पुरुष का नियम से खीवदि मोहो वचो मोह वचय मोह कर्म का उपचय यानी समूह खीहदि नष्ट हो जाता है। तम्हा इसलिए सत्थम समाहिदव्वम शास्त्रों का अच्छी तरह से समाहित करना चाहिए। शास्त्रों को समाहित करना चाहिए, इसका मतलब शास्त्रों का विनय पूर्वक भली भांति स्वाध्याय करना चाहिए। अन्यच्च तत्रैव भणितमास्ते अन्य स्थानों में भी उसी ग्रंथ के तीसरे अध्याय के 32 से 36वीं गाथा तक कहा है गदो समणो यज्ञम लिच्छदस्य अत्थिषु लिच्छित्ति आगम दो आगम जेठा तदो जेठा जो श्रवण एकाग्रता को प्राप्त हो गया है। यज्ञम निच्छदस्य अत्थिषु और वह अत्थिषु यानी पदार्थों के
निश्चित अर्थ में जो एकाग्रता को प्राप्त हुआ है, निश्चित आगम के माध्यम से, यानी ऐसा पदार्थों का जिसने निश्चय कर लिया है, ऐसे निश्चित आगम दो जो निश्चय प्राप्त हुआ। अब वो निश्चय कैसे प्राप्त हो सकेगा? तो आगम से होता है। अतः आगम जेठा तदो जेठा, जो आगम में ज्येष्ठ है यानी ज्ञान में ज्येष्ठ है, वो ही आगम में जिसकी चेष्टा मानी जाती है तो वह ही ज्येष्ठ माना जाता है। श्रवण तो एकाग्रता को प्राप्त होता है। एकाग्रता उसी के होती है जिसे पदार्थों का निश्चय होता है, और यह निश्चय आगम के माध्यम से होता है। इसलिए आगम की चेष्टा करना ज्येष्ठ श्रेष्ठ मानी गई है ना। आगम की चेष्टा कैसी मानी गई? श्रेष्ठ मानी गई है। आगम हीणो समणम देवपाणम परम व्याणादि अभिजानन्तो अथे हरेरिकं माणिक्यधा भिक्षु। और जो श्रवण आगमहीन होते हैं, आगम का अध्ययन नहीं करते, आगम का अभ्यास नहीं करते, वे रेवपाणम परम व्याणादि अपनी आत्मा के लिए अच्छी तरह से नहीं जान सकते हैं। और अभिजानन तो अथय, और इस अर्थ को या अपनी आत्मा को अच्छी तरह ना जानने के कारण वे खवेदी कम्माणी किद भिक्षु, ऐसे भिक्षु कम्माणी कर्मों के लिए किद खवेदी कैसे क्षय कर सकते हैं। अर्थात जब तक आगम का ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो फिर उनके पास कर्मों को क्षय करने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि वास्तविकता में कर्मों का संवर, कर्मों की निर्जना आदि जो होती है, कर्मों से मुक्ति जो होती है, वो आगम के अनुसार प्राप्त किया गया आत्मज्ञान, और उस आत्मज्ञान के द्वारा कर्मों की संवर निर्जना होती है। कितनी सुंदर व्याख्यान सिस्टम रखा है कि बहुत कुछ लोग बोलने लगते आगम का ज्ञान, आगम आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, और उस आत्मज्ञान के विषय में तरह तरह की परिकल्पना करके बैठ जाते हैं, तरह तरह की मान्यता बना करके बैठ जाते हैं। लेकिन आचार्य महाराज कह रहे हैं कि इसलिए आत्मा यानी क्या? जो आगम में जिसका वर्णन किया गया है, जिस रूप में, उस ही रूप में उस आत्मा का चिंतन करना, ध्यान करने वाले साधुओं के ही कर्मों का क्षय आदि हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। आम तौर पर जब कोई साहित्यिक भाषा का प्रयोग करता है तो कितनी बार आत्मा का परिभाषा मालूम क्या कहता है? जिसमें जिसका राग रहता है उसको ही उसकी आत्मा कह दी जाती है। धनमेव प्राण है, जिसका प्राणों में ही उपयोग लगा, मोह लगा हुआ, भैया तुम्हारे तो प्राण धन ही प्राण है, 11वां प्राण मानते। कोई व्यक्ति किसी पर पुरुष में या पर स्त्री या गृहस्थ कुटुंब परिवार में जिसका मोह रहता है तो उसके लिए कहा जाता तुम्हारी आत्मा तो वही है, उसी में उपयोग लगा हुआ है। तो जो निरंतर उसका ध्यान चिंतन करते रहते हैं तो यूं कहा जाता वही तुम्हारी आत्मा है। जिस व्यक्ति की जिस वस्तु के अचेतन पदार्थों में भी आसक्ति होती है, खाने पीने की सामग्री में, तो उसके लिए भी कहा जाता तुम्हारी आत्मा तो वही उसी में रखी है, इसलिए वही तुम्हारी आत्मा है। तो आम भाषा में ऐसा कहा जाता है। गांधी जी ने एक जगह लिखा कि स्वराष्ट्र की संरक्षा ही आत्म संरक्षा है ना। स्वराज्य की संरक्षा ही आत्म संरक्षा है, या उसका ज्ञान ही आत्मज्ञान है। तो बस ये तो अपने अपने हिसाब से परिभाषाएं हैं,
लेकिन मोक्ष मार्ग में जब परिभाषा की जाएगी तो मोक्ष मार्ग में आत्मा की क्या परिभाषा की जाएगी? तो मोक्ष मार्ग में यही कहा जाएगा कि जो आगम के अनुसार आत्मा का जो ध्यान करना है, आत्मा का ज्ञान करना है, उसका ध्यान करना है, वह मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत है। उससे मोक्ष मार्ग की सिद्धि होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, आत्मा का कल्याण होगा। अन्य तरह से अगर आगम से भिन्न प्रकार से यदि कहीं आत्मा का स्वरूप कहा जा रहा है, उससे आत्मा का कल्याण नहीं हो सकेगा। तो ये बहुत अच्छी बात कही। आगे कहते हैं आगम चक्षु साहु इंद्रिय चक्षुणी सर्वभूतानि देवाय ओहि चक्षु सिद्धात्म शब्दो चक्षु। अब यहाँ पर ये कहना चाहते हैं आँख किसकी कौन है? साहु आगम चक्षु, साधुओं की चक्षु आगम। साधुओं की आँख क्या है? आगम। वे जब भी जो कुछ भी काम करते हैं, जो कुछ भी बात कहते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं और अपने जीवन में चर्या में उतारते हैं, वो सब क्या उतारते हैं? आगम उतारते हैं। इसलिए आगम चक्षु, उन साधुओं की चक्षु यानी आँख क्या है? आगम है। इंद्रिय चक्षुणी सर्वभूतानि, और सर्वभूतानि संसार के समस्त प्राणियों की चक्षु जो हैं वो क्या है? इंद्रिय। सभी लोग इंद्रिय चक्षु से देखते हैं, यानी चक्षु इंद्रिय जो है आँख से देखते हैं। इसलिए आम जगत के प्राणियों की आँख क्या है? वो चक्षु इंद्रिय ही आँख है। देवाय ओहि चक्षु, और देव जो हैं वो किसके द्वारा देखते हैं? अवधिक ज्ञान के द्वारा देखते हैं। इसलिए उनका अवधिक ज्ञान ही उनकी चक्षु है। सिद्धात्म शब्दो चक्षु, और सिद्ध तो लोकालोकवर्ती समस्त पदार्थों को देखते जानते हैं, इसलिए उनका केवल दर्शन, केवल ज्ञान ही चक्षु है। सर्वे आगम सिद्धा अर्था गुण पज्ये चिन्तेहिं जानन्ति आगमेण हि चित्ता देवी ते समना। अत्था गुणपज्येम चित्तेम जायन्ति आगमेण। सव्वे आगम सिद्धा, जितने भी आज तक सिद्ध हुए हैं वे सब आगम के द्वारा सिद्ध हुए हैं। क्योंकि आगमेण, आगम से ही अत्था यानी पदार्थ, गुण उनके गुण, पज्येम पर्यायों को, चित्तेहिं जानन्ति उस आगम में लगे हुए चित्त के द्वारा ही जानते हैं। पेक्षन्ता देवी ते समणा, इसलिए उन सब को निश्चय से उन पदार्थों को वे श्रवण आगम के माध्यम से ही जानते हैं। आगम के द्वारा जानते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जितने भी आज तक सिद्ध हुए हैं उन्होंने आगम के द्वारा आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया है, आगम के द्वारा आत्मा को जाना है, और उस आगम को जान करके ही वो निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। आगम से ही आत्मा के या पदार्थ के द्रव्य गुण पर्यायों का ज्ञान होता है। बिना आगम के द्रव्य गुण पर्यायों का ज्ञान नहीं हो सकता है, मोक्ष भी नहीं हो सकता है। इसलिए आगम का निरंतर साधुओं को अध्ययन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, देखना चाहिए। आगम पोवा दिठो ना भावत भवति जस्सेह संजमो तस्सा लत्थिति भृणै सुत्तम संजदो
हवदि किध समणे। अब यहाँ पर ये बतला रहे हैं कि आगम पूर्वादिठी, आगम पूर्वक दृष्टि होती है, अर्थात आगम का जिनको ज्ञान होता है, सत्य का ज्ञान होता है। भाई इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि जिसके लिए आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है, शरीर से आत्मा अलग है, आत्मा से शरीर अलग है। ऐसा पदार्थ का जिसके लिए ज्ञान हुआ करता है, इतना भी भेद विज्ञान जिनको हो गया है, वो किसके द्वारा होगा? आगम के द्वारा होगा। तो लिए आगम पूर्वादिठी, आगम पूर्वक जिसकी दृष्टि हुआ करती है, और ऋणा भवति जस्ते संयमो तस्य, और ऐसी आगम पूर्वक होने वाली दृष्टि जिसको नहीं होती है, जस्ते संयमो तस्य, उसके लिए फिर संयमो तस्य नथी, उसके लिए संयम भी नहीं होता है। भणई सुत्त असंजदो हवदि किद समणो, इस प्रकार से जिसके जो असंजदो, जो असंयम है, यानी संयम नहीं है जिसके पास, वह व्यक्ति समणो किद, श्रवण यानी साधु कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। अन्यच्चे धवला ग्रंथे स्वाध्याय फल निरूपणम इत्थम प्राप्यते, अन्य जगह भी धवला ग्रंथ में स्वाध्याय के फलों का निरूपण इस प्रकार से शास्त्रों में प्राप्त होता है। तो इसके विषय में पहली पुस्तक के 1-2 सूत्र 1 गाथा 47 से 51 में कहा गया है, उसको आगे तथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां पूर्वाचार्य क्रमेण सकल कर्मक्षयार्थं भाव पूजा